वेलकम बैक लवलीस। एपिसोड 6 में हम देखते हैं जो रेस्टोरेंट से घर वापस आ जाता है। सोनू से कहता है अगली बार अगर घर का रास्ता पता न चले तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। किसी भी अनजान लड़के के साथ मत आया करो। जुन कहता है तुम्हें इससे क्या। सोनू कहता है तुम फिर ताई को सब कुछ बता दोगे कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। जुन कहता है तुम उनकी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे पैनी वाले रिश्ते में कभी टांग नहीं अड़ाई है ना। सोनू याद करता है। पैनी कहती है क्या तुम ये सब कुछ सच में करना चाहते हो। सोन कहता है हाँ। ये कहकर सोन वहाँ से चला जाता है। सोन कहता है ये फूड क्या है। जुन कहता है मेरा कल के लिए ब्रेकफास्ट है। सोन पूछता है मेरा खाना कहाँ है। जुन कहता है वो तुम खुद बना लो। सौरन जुन का हाथ पकड़कर कहता है अब से हर सुबह मैं तुम्हारे साथ ही ब्रेकफास्ट करूँगा। उसके बाद सौरन टीवी देखता है। जुन भी उसके साथ टीवी देखता है तो सौरन उसे पास आकर साथ में टीवी देखने को कहता है। जुन आकर बैठ जाता है। सौरन उसे सोफा पर बैठने को कहता है पर जुन को नीचे बैठना अच्छा लगता है और वह सौरन को चुप रहने को कहता है। सौरन अचानक से जुन के नेक पर किस करना स्टार्ट कर देता है। जुन उसे डिस्टर्ब ना करने को कहता है पर सौरन जुन को हक करता है और उसे टच करता ही रहता है। जुन कहता है मेरे निप्पल के साथ मत खेलो। सौरन कहता है क्यों नहीं, कितनी छोटी और क्यूट सी हैं। सौरन जुन की शर्ट के बटन खोलकर कहता है तुम इतने पेल क्यों हो। जुन कहता है कि वो आधा चाइनीज जो है। सौरन जुन को किस करता है। जुन वहाँ से जाने लगता है पर सौरन उसे रोक लेता है। जुन कहता है मुझे तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल पसंद नहीं है, औरतों के जैसी है ये तो सौरन अपनी शर्ट उतार देता है। जुन कहता है कपड़े क्यों उतार रहे हो तुमने। सौरन कहता है तुमने तो कहा कि तुम्हें स्मेल आ रही है तो मैंने अपनी शर्ट उतार दी। सौरन जुन को किस करता रहता है। अगली सुबह जुन पुत को फाइल्स ला कर देता है। जुन को पुत की नई घड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। पुत वो वॉच जुन को पहनाता है। वो एक दूसरे को टीस करते हैं। तभी सौन वहाँ आकर गुस्से से फाइल टेबल पर उसे फेंक देता है। जुन पुत की वॉच वापस दे करके सौरन के साथ चला जाता है। जुन आकर कार में बैठता है। सौन कहता है पुत के साथ ऐसे क्यों चिपके रहते हो, क्या कोई बेफिक्र नहीं है कि लोग गलत सोच लेंगे। जुन कहता है कौन ऐसे सोचेगा, तुम कुछ ज़्यादा ही डांटते हो, हम कहाँ जा रहे हैं। सौन उसे खाना खाने ले जाने वाला था। जुन कहता है इतने गुस्सा क्यों हो तुम। सौन को भूख लगी थी तो जुन उसे कहता है क्या मेरा बनाना खाओगे। जुन केला निकाल कर कहता है कितना बड़ा है, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं इसे खा लूँगा। सौन उसे खाने से मना कर देता है तो जुन उसे खाता है। उसके बाद वो साथ में आते हैं। जुन को प्यांग की कॉल आती है। वो कहता है तुम कहाँ हो। प्यांग कहता है कि पीछे देखो। जुन उसके वहाँ आने का कारण पूछता है। प्यांग कहता है मेरा शूट था और तुम किसके साथ आए हो। जुन कहता है ये पी सौन है और वो सौन को कहता है ये प्यांग है। तभी एक लड़का प्यांग से टकराता है जिससे प्यांग सौन की बाहों में गिर जाता है। प्यांग जल्दी से पीछे हटकर कहता है मुझे कुछ काम है तो मैं जाता हूँ। प्यांग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ऑफिस में सौन जुन को कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही कैंडीज खाते हो, दांत खराब हो जाएंगे। सौन के जाने के बाद जॉम डिलीवरी देने आता है। जुन पूछता है कि डिलीवरी किसकी है तो जॉम बताता है जून की। जुन कहता है वो तो मीटिंग में है, मैं उसे दे दूँगा। जॉम कहता है ये तुम्हारे लिए, रास्ते में मैंने इसे देखा था, मुझे लगा ये तुम्हें पसंद आएंगे और हमारे रेस्टोरेंट का प्रोमो है, अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाना। सौरन मीटिंग में बैठा हुआ उनकी बातें सुनता है। जब जून कहती है कि मौका मिला तो मैं पक्का आ जाऊंगा। तभी जून सौन को बुलाती है ऑर्डर के बारे में पूछने को, पर सौन जुन और जॉम की बातें सुनने में खोया होता है। जून उसे फिर बुलाती है पर सौन अभी भी खोया था तो चैंप उसे बुलाता है। सौन कहता है ऑर्डर के बारे में पता करके मैं आपको बता दूंगा। जून कहती है अगले टॉपिक पर बात करते हैं। जून पैनी को कहती है कि क्या ये डाटा ठीक है। पैनी कहती है हाँ। जून कहती है यहाँ तक मुझे याद है ये ऐसे तो नहीं था। तो पैनी को रियलाइज़ होता है कि उसने डाटा देने में गलती कर दी है। जून कहती है ऐसी गलती होनी तो नहीं चाहिए थी, ऐसा सिंपल काम कैसे गलत हो सकता है। पैनी उदास सी होकर सॉरी कहती है। जून कहती है अगली मीटिंग में बात करेंगे। ताय कहता है कि अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं। मीटिंग ख़त्म होने पर जून सौरन को मीटिंग में ध्यान देने को कहती है। सौरन सॉरी कहता है। ताय कहता है कि जून और डिलीवरी वाले लड़के में कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं है। चैंप कहता है मैंने पहले भी उन्हें बात करते हुए देखा था, पर जुन तो ऐसा ही है, वो जल्दी ही क्लोज आ जाता है सबके। सौरन कहता है पर मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। चैंप कहता है तुम्हारे पास आना भी कौन चाहेगा, तुम उसे परेशान करते रहते हो हमेशा। अगर मैं जुन की जगह होता तो मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहता। ताई कहता है मैं भी। उसके बाद ताई जुन के पास जाता है और कहता है क्या तुम डिलीवरी बॉय को जानती हो। जुन कहता है मैं उसके कज़न की जगह में खाने गया था और हम ऐसे मिल गए थे। क्या स्नैक्स खाओगे, पिज़्ज़ा हम लेकर आए थे मेरे लिए। तभी सौन आकर वो स्नैक्स लेकर उन्हें खाता है। जुन कहता है क्या हुआ, बात नाराज़ से लग रहे हो। सौन कहता है 3 बजे तक तैयार रहना, फैक्ट्री जाना है, आय और पी को भी बता देना।
सौर स्नैक्स लेकर चला जाता है। चैंप आकर ताए को लंच करने को बुलाता है। वहीं पैनी जून को आकर कहती है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। जून पूछती है, क्या किया। पैनी कहती है, मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। क्या ये मेरे और सौन के साथ होने की वजह से है। जून कहती है, मैं ज़्यादातर अपना काम और पर्सनल काम अलग अलग रखती हूँ, पर अभी मैं श्योर नहीं हूँ। शायद ये तुम्हारी वजह से है। जून पैनी को पकड़कर टेबल पर बैठाती है और उसे कस कर देती है। वहीं पुत कहता है, जून तुम कहाँ जा रहे हो। जून कहता है, फैक्ट्री में स्पोर्ट्स डे है, आज हम वहाँ जा रहे हैं। आप कभी गए हो। पुत कहता है, मैं तो काम में बिजी रहता हूँ, जाने का टाइम ही नहीं मिलता। जून कहता है, वी और आपकी शादी के लिए आप इतना ज़्यादा काम करते हो। पुत कहता है, मैं वी का नाम सुनकर परेशान हो जाता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा जेलस होती रहती है, मेरा फ़ोन चेक करती रहती है। जून कहता है, पर भूलो मत, तुमने भी तो कुछ अच्छा काम नहीं किया है ना। पुत कहता है, मैं बदल गया हूँ, कभी तो वो हमारे साथ होने से भी जेलस हो जाती है। जून कहता है, चाहे मुझे लड़के पसंद है, पर तुम मेरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो। पुत कहता है, क्या तुम्हें लड़के पसंद है। जून कहता है, हाँ क्यों, क्या हुआ। पुत कहता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। जून के कुछ कहने से पहले ही सौन उसे बुला लेता है। जून उसके साथ जाता है। वो फैक्ट्री में जाते हैं। विन जून को हक करता है। विन कहता है, क्या मैं कूल लग रहा हूँ ना। जून कहता है, हाँ। विन पूछता है, ताई नहीं आया। सौन कहता है, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। विन कहता है, उम्मीद है वो आए, वो बिजी रहता है, अगर वो नहीं आया तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि मैं भी बॉस का बेटा हूँ। पी कहता है, देखो हम स्नैक्स लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। वो वहीं पास खड़े हो जाते हैं। सौन कहता है, क्या डर नहीं लग रहा, बॉल आकर लग जाएगी तुम्हें। जून कहता है, अगर लगनी होगी तो वो तो कहीं भी लग सकती है ना। तभी ताई भी वहाँ आ जाता है। गेम शुरू होती है, सभी खुश होते हैं। तभी खेलते खेलते एक बॉल आकर जून के सिर में लगती है तो जून नीचे गिर जाता है। सौन उसे संभालता है। जून को पेन होती है। सौन उसका फेस देखता है। जून के नाक से खून बहता है। सौन विन को बर्फ लाने को कहता है। ताई कहता है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। सौन कहता है, मैं ले जाऊँगा। सौन खून को साफ करके जून को लेकर जाता है। उसके बाद जून आकर ताई के गले लग जाता है। ताई कहता है, चोट ज़्यादा तो नहीं लगी ना। जून कहता है, ज़रा सी चोट है। ताई कहता है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगा, कंपनी सारे के पैसे दे देगी। सौन कहता है, मैं ले गया था और सब पैसे भी दे दिए। ताई कहता है, ये कंपनी में हुआ है तो ये इंश्योरेंस में गिना जाएगा। और जून विन की टीम जीत गई। ताई कहता है, मैं ऑफिस जाते हुए पे और आई को ले जाऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना। जुन जाकर कार में बैठ जाता है। रास्ते में जुन को भूख लगती है तो वो सौन को कार किसी रेस्टोरेंट के पास रोकने को कहता है। सौन कहता है, क्या खाना है तुम्हें। जुन कहता है, जॉम की प्लेस पर प्रोमो चल रहा है, क्या वहाँ चले। सौन कहता है, क्या कहीं और नहीं जा सकते हम। जुन कहता है, वो रास्ते में ही तो है और हम वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। सौन कहता है, कल ही तो तुम वहाँ गए थे, तुम अब क्यों जाना चाहती हो। जुन कहता है, खाना अच्छा और सस्ता था वहाँ का। सौन कहता है कि उसकी जगह को प्रमोट करने के पैसे दिए उसने तुम्हें। जुन कहता है, ठीक है मुझे वहाँ उतार दो, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं अकेले ही घर चला जाऊँगा। सौन कहता है, तुम्हारा मतलब जॉम के साथ आओगे फिर से। वो उसी रेस्टोरेंट में आते हैं। जुन खाना ऑर्डर करता है, सौन भी ऑर्डर करता है। जुन कहता है, क्या तुम ये सब कुछ खा पाओगे। सौन कहता है, ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम कम खाते हो, तुम सब खा ही जाओगे हमेशा की तरह। जुन कहता है, बिल बांट कर दे देंगे। सौन कहता है, तुम्हें लगता है मैं ये बिल दे नहीं पाऊँगा, चुपचाप खाना खा लो। स्टाफ खाना लेकर आता है। जुन कहता है, क्या जूजाई मेरे साथ बैठ सकता है। सौन कहता है, वो कौन है, पहले जॉम और अब ये जूजाई, कितने लोग हैं, ये रेस्टोरेंट है या बार। जुन कहता है, उस दिन मेरी उसके साथ डेट थी। सौन कहता है, वो कैसा दिखता है। जुन कहता है, स्माइल करते रहता है, बहुत ही क्यूट सा है। सौन कहता है, लुक्स कैसी हैं उसकी। जुन कहता है, थोड़ा बड़ा सा है और चबी सा। सौन कहता है, क्या अब बियर जैसे लोग तुम्हें पसंद आते हैं। जुन कहता है, हाँ क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। स्टाफ जूजाई को लेकर जुन के पास बिठा देते हैं। सौन कहता है, क्या ये जूजाई है। जुन कहता है, हाँ उस दिन कोई मुझे अकेले छोड़ गया था तो ये मेरे पास थी। उसके बाद पैनी कुछ फाइल्स निकालते हुए गिरने लगती है। जून उसे संभालती है। वो प्यार से एक दूसरे की ओर देखती हैं। पैनी फाइल्स लेकर चली जाती है। वहीं जुन अपने डैड से फ़ोन पर बात करता है। जुन कहता है, आज रात मैं घर नहीं आऊँगा। उसका डैड कहता है, सब कुछ कैसा है, तुम काफ़ी दिनों से सौन के साथ रह रहे हो, उसे परेशान तो नहीं करते ना। जुन कहता है, चिंता मत करिए, मैं घर के काम में उनकी हेल्प करता हूँ। उसका डैड कहता है, ताई ने कोई कंप्लेन की तो मैं तुम्हें घर वापस बुला लूँगा, कभी सौन को भी घर साथ लेकर आना। जुन कहता है, ठीक है, और वो बाहर आकर सौन को बुलाता है। सौन कुछ लेकर आता है। जुन कहता है, कहाँ गए थे, बॉक्स में क्या है। सौन कहता है, माँ ने कुछ भेजा है। जुन बॉक्स को खोलने के लिए कुछ लेने जाता है। उसके बाद सौन कुछ बनाता है। जुन कहता है, स्मेल बहुत ही अच्छी आ रही, क्या मैं हेल्प करूँ किसी काम में। सौन कहता है, तुम जाकर टीवी देखो, तुम तो सब कुछ जला ही दोगे। जुन जाने लगता है पर सौन उसे कहता है, 3 अंडे तोड़ कर दो मुझे। जुन उन्हें तोड़ने लगता है। सौन उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। जुन कहता है, सॉस कहाँ है।
सौन कहता है ये रही। सौरन जुन के पास आने को कहता है और वो जुन के बालों को साइड करके उसके माथे पर किस कर देता है। सौन कहता है ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। वो खाना टेबल पर रखते हैं। जुन कहता है डैड ने तुम्हें खाने पर बुलाया है मुझे अपने घर में रहने देने के लिए। सौन कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। जुन को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है तो वो कहता है कि मैं ये नहीं खा सकता। सौन कहता है अपना मुंह इधर दिखाओ। सौन कहता है अगली बार तुम्हारे लिए मैं अलग से कम मिर्ची वाला खाना बना दूंगा तो तुम खा सकते हो। सौरन जुन के पास आता है और वो जुन को किस करता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।